हिजाब वाली औरत का जो हिजाब हटा के उन्होंने जो एक काम किया है वो बहुत गलत है। वाले लोग हो किसी भी प्रजाति वाले जाते हैं और उन्होंने हटा दिया हिजाब, लेकिन ये सही नहीं है। किसी भी औरत की मर्जी के टच करना है तो फिर उसका हिजाब हटाना है, उसका पल्लू उठाना है या फिर घूंघट उठाना, ये संविधान के खिलाफ है, ये एक हमारे हिंदुस्तानी कल्चर के खिलाफ है। तो इस यूट्यूब न्यूज में स्वागत है आप सभी दर्शकों का। मैं हूं आपके साथ सानिया। आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते और जय हिंद। पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हम भारत देश के बहुत ही एक फख्रवादी मुसलमान हैं, क्योंकि हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं और हिंदुस्तान में लिखा गया बाबा साहेब अम्बेडकर का जो संविधान है वो हमें ये आजादी देता है कि औरत हो या फिर आदमी हो या कोई और, वो अपने हिसाब से अपने कपड़े पहन सकता है, अपने हिसाब से फ्रीडम ऑफ चॉइस भी रखा है, फ्रीडम ऑफ वेयर भी रखा है और अपने हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हम लोग वोटिंग भी कर सकते हैं। तो आज सारे हिंदुस्तान में एक जो बहुत ही इंसानों को हिला देने वाली जो एक घटना हुई है, वो बोल सकती हूँ मैं कि नीतीश कुमार जी जो बिहार के सीएम है, उन्होंने जो एक शर्मनाक काम किया है, एक हिजाब वाली औरत का जो हिजाब हटा के उन्होंने जो एक काम किया है वो बहुत गलत है। वो चाहे किसी भी पार्टी वाले लोग हो या किसी भी प्रजाति वाले जाति वाले लोग हो, उस पर ये प्रॉब्लम क्या हो गया है एक्चुअली कि कोई भी औरत हो किसी भी जाति से हो, उसको अपना ड्रेस पहनने का पूरा खुला उनको आजादी दिया गया है इस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। तो हिजाब पहन के आने के बाद वो अब चलिए मान लेते हैं कि बुजुर्ग हो गए हैं और उन्होंने हटा दिया हिजाब, लेकिन ये सही नहीं है। किसी भी औरत की मर्जी के खिलाफ उसको टच करना है तो फिर उसका हिजाब हटाना है, उसका पल्लू उठाना या फिर घूंघट उठाना, ये संविधान के खिलाफ है, ये एक हमारे हिंदुस्तानी कल्चर के खिलाफ है। तो इस बात पे नीतीश कुमार के जो ये जो कार्य किया, काम किया है उन्होंने, उसको मैं खंडित करती हूँ और कहना चाहती हूँ कि आने वाले दिनों में चाहे आदमी हो या औरत, उनकी पर्सनल वेयरिंग को लेके, पर्सनल लाइफ को लेके बहुत सतर्क रहे। किसी को भी जबरदस्ती कपड़े को हाथ लगाना है, औरत को हाथ लगाना, ये हमारे संविधान के खिलाफ भी है और हमारे हिंदुस्तानी कल्चर के खिलाफ भी है। तो आने वाले दिनों में सब लोग इस चीज का ख्याल रखें और औरत का अपना स्वयं हक है, हमारा खुद का हक है कि हम क्या पहनेंगे और क्या नहीं पहनेंगे। आई वुड लाइक टू से विद दिस प्लेटफॉर्म, एक्चुअली नीतीश कुमार जी आपकी एज हो चुकी है, तो आप नौजवान लोगों के हाथ में अपनी सत्ता दे और इस तरह के काम आप ना करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि ये आपको शोभा नहीं देता। नमस्ते, जय हिंद। मैडम, जहाँ पर एक बीजेपी के विधायक की बात कर रहे हैं, उन्होंने कहीं पर टच नहीं किया, आदमी है ऐसी बात कर रहे हैं, कितनी नहीं, ऐसे नहीं हो सकता है। किसी के मर्जी के खिलाफ आप टच नहीं कर सकते हैं किसी को, चाहे उसका आप कल को किसी का घूंघट, आपके किसी और समुदाय की औरत का घूंघट हो या किसी लड़की का घूंघट हो, उठाया जाए, वो भी तो गलत है ना। मैं किसी समुदाय को लेके या फिर हिंदू मुस्लिम को लेके नहीं बोल रही हूँ। एक औरत का उसका पर्सनल चॉइस है कि वो क्या पहनेगी, उसको आप हटाना और उसके परमिशन के बगैर हटाना वो बहुत बड़ी गलत बात है। मगर जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं तो ऐसे बता रहे हैं कि उन्होंने सिर्फ कपड़ा हटाया है, कहीं टच तो नहीं किया। गलत होता है, ऐसे नहीं हो सकता है ना। आपने बात मीडिया पर हो रही है कि देखिए, वो मानसिकता होती है लोगों की, अपने हिसाब से वो लोग सोचते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। आप अपने घर की बीवियों के साथ ऐसा अगर होता तो क्या आप इसको बर्दाश्त करते? ये सही नहीं है। जो भी प्रोटोकॉल था उसको फॉलो करना चाहिए था, बट द थिंग इज आप उसकी मर्जी के बगैर आपका हटाना, उम्र हो चुकी है, एक बाप बेटी का रिश्ता भी हम लोग इसको मान सकते हैं, नहीं करके नहीं, बट बेटी क्यों ना हो, 18 इयर्स के बाद अडल्ट जब हो जाती है तब उसकी परमिशन के बगैर आप उसको भी टच नहीं कर सकते, तो बिल्कुल गलत है। उनकी उम्र हो चुकी है, पर वहां पर आप देख सकते हैं कि फिर एक 4-5 लोग थे जो भी अच्छे पद पर थे, वो हंसते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, थोड़ा गलतियां तो चल रही, कहीं ना कहीं एक प्रोपोगेंडा है, कहीं ना कहीं हिजाब को लेके काफी सारे इश्यूज आ चुके हैं। तभी मैं ये बताती हूँ कि अगर प्रोटोकॉल है तो उस प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग हमें ड्रेसिंग भी करनी चाहिए। अगर ऐसे कुछ लग रहा है तो आप उसे स्टेज पे आने से पहले ही उनको नोटिस दे सकते थे कि आपको अपना हिजाब हटा के अपना फोटो दिखा के अपना सर्टिफिकेट कलेक्ट करना होगा, बट उसके अकॉर्डिंग ये जो किया गया है ये बहुत ही एक शर्मनाक हादसा है, जिसे मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी एज अ वुमन। एक्चुअली इंडियन प्राउड मुस्लिम वुमन, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहती हूँ, वो चाहे किसी भी कम्युनिटी की औरत के साथ क्यों ना। और बहुत सारे लोग ये भी दावा करते हैं कि उनकी तबीयत अच्छी नहीं है या तो ये है, तो ऐसे इंसान को इस पद पर सौंपा जाता है। देखिए, एलिजिबल नहीं है आप उस पोस्ट के लिए तो आप रिजाइन कर दीजिए ना। आपको क्यों चाहिए इस उम्र में? 7-8 बार आप बन चुके हैं, एमएलए बन चुके हैं, एमपी बन चुके हैं, मिनिस्टर बन चुके हैं, आप सीएम भी बन चुके हैं,
तो अब छोड़ दीजिए, युवा हैं काफी सारे, उनको दीजिए अपनी बागडोर। बिहार में कोई भी लायक नहीं है चेंज बड़ा। सब हर कोई लायक होता है, लेकिन कभी भी बड़ा लीडर दूसरों को लायक बनाना चाहिए चाहता है, क्योंकि अभी यही सेम चीजें हमारे कर्नाटक में भी तो चल रही हैं। आज सत्ता छोड़ देना मतलब बहुत बड़ा इशू बन चुका है पॉलिटिशियंस के लिए। दे वांट टू क्रिएट हिस्ट्री, एक्चुअली दे वांट टू क्रिएट हिस्ट्री बाय क्लोजिंग समवन्स हिस्ट्री। मतलब अब जिस किसी का भी हिस्ट्री बना है उसके ऊपर अपना एक लकीर खींचने के लिए लोगों की लकीर मिटाने की आदत पड़ रही है, तो छोड़ देनी चाहिए। मैं तो बोलती हूँ कि पॉलिटिक्स में एक एजुकेशन को लेके भी एक लाइन रखनी चाहिए और एज को लेके भी एक लाइन रखनी चाहिए। ये ऑन कैमरा ऐसा हो रहा है तो ऑफ कैमरा क्या करते हैं लीडर्स? देखिए, औरत को ऐसे हम इतना डर के नहीं जी सकते, क्योंकि औरत को अपना हक है और औरत को इतनी ताकत दिया है ऊपर वाले ने कि हम अपने लिए लड़ सकते हैं। ऐसे नहीं है कि नहीं है। और अब ऑन कैमरा है, पता नहीं उस लड़के का क्या रिएक्शन था, वो कैप्चर नहीं हुआ है, बट ये पूरी तरह से गलत तो था। अब लेकिन आने वाले दिनों में अगर ऐसा कुछ भी होता है तो औरतें अपने लिए अपना स्टैंड लें और उसका मुकाबला करें। और आपने कहा कि उनका रिएक्शन क्या हुआ, तो हमने ये भी सुनने को मिल रहा है कि उन्होंने ऑलरेडी बिहार छोड़ दिया है और उन्हें जो गवर्नमेंट जॉब मिलती थी वो भी छोड़ दिया है उन्होंने। ये गलत है ना, हम डर रहे हैं कहीं ना कहीं, तो ऐसे मामलों से हमें डरना नहीं चाहिए। बीइंग अ वुमन वी आर वेरी स्ट्रांग एक्चुअली। हम जब औरत एक बच्चे को जन्म देती है तो शायद पुनर्जन्म पाके, मतलब एक रीबर्थ होता है हम लोगों का, तो दैट टाइप ऑफ पावर वी हैव। तो हम लोगों को चाहिए कि हम लोग लड़े इस चीज से। क्यों छोड़कर जाना चाहिए था? मतलब उनका तो कोई गलती ही नहीं था ना, जिसका गलती था वो सॉरी पूछने तक इनको कोर्ट। उन्हें डर लग रहा है कि अगर हम गवर्नमेंट सर्विस में जाएंगे तो हमारी हालत क्या होगी। अरे नहीं, ऐसे नहीं होता है। दुनिया भर में हमारा भारत बहुत महान है, सारे कल्चर को, सारे रिलीजियस को साथ में लेकर जाने के लिए हिंदुस्तान सबसे सारे दुनिया भर में फेमस है। और हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कहते थे कि हिंद से मुझे मोहब्बत है करके। फिर ये सारी चीजें डर के आप पीछे हट जाना, ये आपकी कमजोरी दिखाता है। लेकिन आपको डरना नहीं चाहिए, आपको फाइट करना चाहिए, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन औरत और आदमियों के लिए उतना ही है, हालांकि औरतों के लिए काफी इसके अंदर हम लोगों को ताकत मिलती है। और बहुत सारे लोग उस लड़की के बारे में सोच रहे हैं, मगर अगर दूसरे तरीके से देखेंगे तो उनके माँ बाप का सपना था कि उन्हें डॉक्टर बनाकर उन्हें ये करे, पर वो सबसे छोड़ के जा रही है, तो ये बहुत सारे लोगों का एक अपमान। नहीं, देखिए यही तो प्रॉब्लम है ना हम लोगों की। हम लोग अपने आप को क्वालिफाइड कर रहे हैं, वी आर नॉट एजुकेटिंग आवरसेल्फ। एजुकेशन और क्वालिफिकेशन में बहुत डिफरेंस है। आप जब क्वालिफाइड हो जाते हैं, किसी डेजिग्नेशन पे पहुंचते हैं, आप जब एजुकेट हो जाते हैं तो आप हर चीज से फाइट करना सीखते हैं। तो अब जब क्वालिफाइड एक एजुकेटेड लड़की इतना डर रही है, मतलब अनपढ़ लोगों का बचेगा ही क्या? तो हम लोग एजुकेशन किस लिए हासिल करते हैं? ताकि हम लोग नॉलेज गेन कर सके और हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पहले समझ सके। इसको मुझे तो लगता है कि उस लड़की को कोर्ट में जाना चाहिए था। कुछ नहीं होता है, कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी स्ट्रांग। और आप मीडिया वाले जब तक रहेंगे तब तक तो शायद ही कुछ किसी के साथ बुरा हो सकता है। नहीं, और लोग ये भी कह रहे हैं कोर्ट पे जाने से इससे भी ज्यादा इंसल्ट होती है। नहीं होगा, क्यों होगा? देखिए, हिजाब पहनना नहीं है ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा ही नहीं है। तो हिजाब इज और राइट एक्चुअली। अगर पहनना चाहती हूँ, मैं पहनना चाहती हूँ हिजाब, ये मेरा राइट है, मेरा हक है। अगर नहीं पहनना चाहती हूँ वो भी मेरा हक है, तो इसको कोई छीन नहीं सकता है। और डर के भागना सही नहीं है। मुझे लगता है कि मौत से आगे तो और कोई रास्ता ही नहीं होता है। तो बहुत बोले तो क्या मौत मिलेगी, वो शहादत वाली मिलेगी, डरने की जरूरत ही नहीं है। और बहुत सारी लड़कियां हैं जो अभी आगे सीखने के लिए हैं, तो वो भी बड़ी बड़ी पोस्ट पर कोई अवार्ड लेने के लिए जा रहे हैं। इस सारी लड़कियों के लिए आपका क्या मैसेज? मेरा ये मैसेज है, पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो भी आपका ड्रेसिंग कोड होता है, जैसे उसको पहले फॉलो करें। क्योंकि अगर हम लोग जिस एजुकेशन सेक्टर में पढ़ रहे हैं वहां का एक ड्रेस कोड होता है, अगर उसको फॉलो करते हुए हम लोग वहां तक पहुंचेंगे तो प्रॉब्लम होगा ही नहीं। और पढ़ने वाले बच्चों को मेरा ये है कि तुम आप लोगों को पढ़ाया ही इसलिए जा रहा है क्योंकि आप ब्रेव बनो, हिम्मत वाले बनो और उन हालातों से लड़ना सीखो। और आपको ये लड़ना आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो उसको सीखना चाहिए। तो एजुकेशन हम लोग हमारी कम्युनिटी के बच्चों को इसलिए दिला रहे हैं ताकि वो लोग आने वाले दिनों में ब्रेवली बिहेव करें। तो डरने की कोई बात नहीं है, आप लोग स्ट्रांग रहिए, हम जैसे लोग हैं आपके साथ। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो वी आर विथ यू ऑलवेज। आपका कुछ क्वेश्चन है ना? हाँ, थैंक यू। लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए YouTube एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकॉन को भी क्लिक कीजिए। साथ ही साथ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए।